लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय का मनन करल जी। ये अध्याय में वचन के जौन संख्या बाटे 44 वचन बा। ये 44 वचन में लिखल गल जौन विवरण बाटे पहला से लेके 13 वचन में यीशु मसीह का परीक्षा शैतान के द्वारा भइल बाटे। 1 से लेके 13 वचन में लिखल गल बाटे और 14 वचन जौन बाटे यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में बतावल गल बाटे और उनकर बड़ाई कैसन भइल बाटे, उनकर नाम कैसे फैलल बा, उनके सेवकाई के बारे में एकरे में लिखल गल बाटे। 15 वचन से लेके 21 वचन तक का जौन भाग बाटे वो भाग उमें यीशु मसीह पहला बार जौन संदेश देले बायन ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। इन हिज होम टाउन यीशु मसीह वो अपने होम टाउन में पहली बार प्रचार करे बायन। पहला संदेश वो विश्राम दिन में नाजरत करके जौन गाँव बाटे वो मंदिर में जाए के वचन के पढ़ के वो दिन में पूरा भइल बाटे। ये प्रकार से जब कहना हूँ तो वहाँ के सब लोग चकित हो गई ना उनकर ये बात सुन के। ये सब सारी घटना में लिखल गल बाटे। 28 वचन से लेके 31 वचन तक यीशु मसीह के नाश करे बदे जौन लोग कोशिश करे बयान ये दूसरा कोशिश बाटे। उ लोग का पहला तो हेरोदेस करे रहना लेकिन वो मर गई ना। ये दूसरा कोशिश हवे यीशु मसीह के नाश करे बदे। एकरे बारे में यहाँ लिखल गल बाटे। ओकरे बाद हम लोग 31 वचन से लेके 37 वचन तक अगर देखल जी तो कफरनहूम को यीशु मसीह कैपिटल टाउन के रूप में बनाए रहना। उनकर मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर के रूप में कफरनहूम के बनाए रहना बदले रहना। वहाँ उनकर नाम धराई बहुत दूर तक फैल रहल। 38 और 37 वचन में ई पतरस का सास ज्वर से पीड़ित रहने यीशु मसीह उनके ठीक करे बान। 40 और 41 वचन में दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाए बयान। कई लोगन के दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिले बयान में। 42 वचन से लेके 44 वचन का जो भाग बाटे वो भाग में गलील के जगह में जौने प्रकार से उनका सेवकाई भ रहल ई जौन बाटे सेकेंड टूर टू गलील के दूसरी बार गलबान ओकरे बारे में ही लिखल गल बाटे। ये प्रकार से हम लोग ये अध्याय के ध्यान करल जी तो 7 प्रकार के भाग ये अध्याय में देखे के मिलला। पहला वचन से हम लोग ध्यान करल जी। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरल यहूदा के लौटना। बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा से भरल रहना। वो वापस आए के जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जंगल में लेके गल बा। शैतान से परीक्षा लेवल गल बाटे। ये हम लोगन के बहुत अचंभा लगला। शैतान से परीक्षा लेवल जा और पवित्र आत्मा से जंगल में भर के जाई कही के हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में एके देख सकीला जा। शैतान से परीक्षा होए बदे पवित्र आत्मा से जंगल में गल बयान। बहुत लोग यहाँ पर गलत सोच कर रहना विचार रखना। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा से भर के जंगल में जौन गल बयान जौन बात बाटे वो भूल गल बा। शैतान खुद ही उनके
जंगल में लेके गलबान, ये प्रकार से लोग सोचन। लेकिन यहाँ पर एक गुप्त बात बाटे, ओके हमके समझे के कोशिश करे के बा। उ ई हवे के पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के जंगल में लेके गलबान। वहाँ पर उ शैतान से परीक्षा लेवे बदे, शैतान से परीक्षा करे बदे उनके पवित्र आत्मा परमेश्वर जंगल में लेके गलबान। लेकिन यहाँ पे एक पाठ हम लोगों को सीखे के बा, हम लोगन के जौन भी सामने परीक्षा आवला, जौने परीक्षा के हम लोग सामना करे ला जा, तो उ परीक्षा हम लोगन के गिरावे बदे नहीं, हम लोग गिरे जी नहीं कही के बतावे बदे आवला। गॉड अलाउ टेम्पटेशन, गॉड अलाउ टेस्ट, ये दोनों बात का अंतर हम लोगन के समझे के बाटे। गॉड अलाउ टेम्पटेशन कह के जौन बात बाटे उ गलत बाटे। गॉड नेवर टेम्प्ट पीपुल, शैतान टेम्प्ट द पीपुल। गॉड नेवर टेम्प्ट्स बट गॉड टेस्ट द पीपुल, ये बात के समझे के बाटे। ई जवन यीशु मसीह परीक्षा का जौन सामना कर रहे ना, उ सारा परीक्षा फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू शैतान टेम्पटेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द होली स्पिरिट इट इज टेस्ट। एक बात के भूले के नहीं बाटे, यीशु मसीह का परीक्षा करल गल बाटे। मीन पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके जंगल में लेके गल बान। यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री में आवे से पहले परीक्षा करल गल बा, उनकर परीक्षा भइल बाटे। ही वाज टेस्टेड, द मेथड ऑफ द टेस्टेड, द काइंड ऑफ टेम्पटेशन। परीक्षा करल गल रीत ई बाटे के परीक्षा के द्वारा परीक्षा करल गल बा। टेस्ट इज नथिंग बट टेस्ट इज वीकनेस, टेस्ट इज नथिंग बट टेस्ट इज वीकनेस फॉर योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ। आपके सामर्थ्य के कमजोरी का परीक्षा बा, ज्ञान और अज्ञान का परीक्षा बाटे। एक छात्रा जौन लिखल है परीक्षा, वो अपना जितना भी पाठ उनके सिखावल गल बाटे उनमें वो ग्रहण के योग्य बनला, ओकरे बदे ही परीक्षा देवल गल बाटे। वैसे ही यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री में अगर हैं तो अगर उनके आवक बाटे तो वो सबसे पहले परीक्षा उनके करे के बाटे और ओकरे बाद उनके निर्धारित करे के बाद। अगर आप लोगन के कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु बनवाए के ओके पैक करे से, आविष्कार करे के पैक करे से का समय ओकरे ऊपर एक स्टिकर डालल जाला, वही हवे के टेस्टेड एंड ओके कह के जौन स्टिकर रहला ओके डालल जाला। हर एक कंपनी उनके प्रोडक्ट के पहले टेस्ट करला, बाद में ही ओके कह के पब्लिक के देला। पब्लिक में एक सामान आवे से पहले दैट मस्ट बी टेस्टेड एंड दैट मस्ट बी सेड ओके, जेके अप्रूवल कहल जाला। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह मनुष्य का भी पुत्र है। वो मनुष्य के बतावे बदे, उद्धार देवे बदे आल बयान मसीहा हन। यही बदे वो परीक्षा उनकर भइल बाटे। एकर मतलब ये हवे के टेम्पटेड उनका टेम्पटेशन भइल बाटे, ओके करे के बाटे। इट इज़ नीडेड फॉर हिम। आपके हम बेस्ट एग्जाम्पल बताए। डेविड टेस्टेड बाई गॉड फॉर मैनी टाइम बट सोलोमन डिड नॉट टेस्टेड बाई गॉड। यही बदे डेविड खड़ा भलवान और सोलोमन गिर गए रहना। का समझ में आवत बाटे? परमेश्वर परीक्षा करना, वो परीक्षा में
आशा और धीरज के सिखावन। ई बात हम लोगन के जाने के चाहिए। हम लोग गिरल जी नहीं, समाज के बतावे बदे उ टेस्ट करन। ई लोग जय पाए वाला लोग हयन। ई सारा लोगन के बतावे बदे हम लोगन के उ टेस्ट करन। का समझ में आवता? मान ला आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ले ले बान, आप का पढ़त बान, अगर कोई पूछी तो MBA करके या MA करके बतावल न। एकर मतलब का हवा? यू हैव एमिटेड इन द कोर्स, यू आर कंटिन्यूइंग इन द कोर्स। परीक्षा रखले के बाद में यूनिवर्सिटी कहत बा यू हैव पास्ड इन द कोर्स। आप एक कोर्स के पार करे बान, जय पाए बान, सीख ले बान। ई केवल परीक्षा के जरिया ही पास होले के बाद ही सर्टिफिकेट देवल जाला। एडमिशन बदे फीस दे दी हैं तो यूनिवर्सिटी के फीस दे देब तो परीक्षा न होई के सर्टिफिकेट नहीं देवल जाला। फीस इज देयर बट टेस्ट आल्सो इज देयर। परीक्षा करे के बा, ओके पास होए के बा, तब जाके सर्टिफिकेट मिल सकला, नहीं तो न मिली। लेकिन यीशु मसीह के भी पास होए के बा। यहाँ पर के मिन पास होए के बा? शैतान के द्वारा हर एक प्रकार का परीक्षा में पास होए के बाटे। काहे बदे के? शारीरिक अभिलाषा और आँख का अभिलाषा और जीविका का घमंड ई परमेश्वर के तरफ से नहीं होला। परमेश्वर के वजह से ई पूरा नहीं होला। जौन आँख के अभिलाषा और शारीरिक अभिलाषा के या जीविका के घमंड के ई शैतान से होला। ओकरे ऊपर जय पाई के आँख के अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविका का घमंड ओकरे ऊपर जय पाई हैं तो ही इज एलिजिबल फॉर पब्लिक मिनिस्ट्री। एक मोहर उनके ऊपर डालल जाई, योग्यता उनके ऊपर एक डालल जाई। वही प्रकार से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में लेके गईल बा। वैसे ही यीशु मसीह का परीक्षा शैतान के द्वारा भइल गल बाटे। ई कब भयल बा? अगर हम लोग एकर ध्यान करल जी तो जवन यॉर्दान के वापस लौटत समय जैसे पवित्र आत्मा से भर के वही समय में इनकर भर रहल। पवित्र आत्मा से भर के जब वो आ रहा न तो आवत समय में 40 दिन और 40 रात जंगल में वो पवित्र आत्मा से भर के जंगल में गई ना। फॉर द सेक ऑफ द टेस्ट, फॉर द सेक ऑफ द प्रेयर। यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री में आवे से पहले वो परमेश्वर से बहुत देर तक वो परमेश्वर से प्रार्थना करत रहना। यही बदे वो प्रार्थना का जरिया वो तैयार भरना। यही बदे हर एक सेवक उनके सेवकाई से पहले वो अपने आप के प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के जरिया इक्विप्ड कर लेवे के चाहिए। वचन के दरिया इक्विप्ड करे के बाटे। हमके 52 साल भइल बाटे। हम 52 साल की उम्र का भाई। ए समय हम ऑनलाइन क्लासेस में PhD जौन बाइबल क्लासेस बा ओके हम लेते भाई। हम जौन वचन सुनत समय, वचन के ध्यान करत समय, जौन टीचर लोग वचन के बाटत समय जौन बात हम सीखिला वो समय में यह टीचिंग के, यही प्रचार के अगर हम 30 साल पहले अगर हम सीखे रही तो हमार जौन सेवकाई रहत कितना अद्भुत हो हम सोचत बाई। ए प्रकार से दैट इज़ ट्रू।
यीशु मसीह परमेश्वर 40 दिन और 40 रात उपवास रखेवा। उपवास में रहना, केवल उपवास ही नहीं, केवल व्रत ही नहीं, ओकरे साथ प्रार्थना दुआ में भी बानो। उपवास के करे बदे बा? उपवास प्रार्थना बदे होला। उपवास का प्रार्थना काहे बदे होला? 40 दिन का उपवास का प्रार्थना करे बान। एक बार यीशु मसीह के चेला लोग ई जौन बात बाटे, जौन हम बतावत बाई, ई बात यूहन्ना रचित सुसमाचार में दिखाई देला। यीशु मसीह का चेला लोगन के पास एक दुष्ट आत्मा से भरल एक आदमी कोई लेके आ रहल, और अइले के बाद में आप लोग ए व्यक्ति के चंगा करऊ कहे बाने प्रकार से। जब वो लोग पूछना, तब उस समय में चेला लोग ओके ठीक नहीं कह पैना दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के। तब वो लोग का कहना कि वो के यीशु मसीह के पास लेके आईना और कहना कि हे प्रभु, आपके चेला तो ठीक नहीं कह पैना इनके, अगर आपसे कुछ होए तो हमार मदद कर। ए प्रकार से वो लोग कहना। तब यीशु मसीह वो व्यक्ति के उस दुष्ट आत्मा के व्यक्ति से छुड़ैना, और चेला लोग पूछना के घर वापस अले के बाद में प्रभु से पूछना के हे प्रभु, हम तो ओके छुड़ाए नहीं पा रहे, छुटकारा नहीं दे पैली, ई कैसे भइल बाटे? ए प्रकार से पूछेवा लोग यीशु मसीह से। तब यीशु मसीह चेला लोगन से कहना के बिना उपवास और बिना प्रार्थना से ये प्रकार का दुष्ट आत्मा ना ही छूट सकला। उपवास और दुआ के जरिया ही दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय हम लोग पा सकीला जा। बिना उपवास बिना प्रार्थना के द्वारा हम लोग दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय नहीं पा सकीला जा। यही बदे शैतान से परीक्षा लेवे से पहले वो प्रार्थना में सामर्थ्य भलवायन। जे प्रार्थना में कमज़ोर होला ऊ लोग परीक्षा में गिर जाना। परीक्षा में गिरल होए लोग, प्रार्थना में गिरल होए लोग ही होला। प्रार्थना जौन बाटे वो परीक्षा में गिरे का कारण होला। क्षमा कर, जे लोग प्रार्थना नहीं करला वो परीक्षा में गिरे का कारण होला। यही बदे हम लोगन के ये बात के जाने के बाटे। यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखे से उस शैतान का परीक्षा के जय पावे बदे इस्तेमाल भल बायन ऊ उपवास और प्रार्थना उनके साथ में। यीशु मसीह 40 दिन कुछ भी नहीं खाए रहना, भूखा रहना। तो जब उपवास दिन पूरा भर रहल तब उनके भूख लग रहल। तब शैतान उनसे कहना, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु मसीह भूखा रहना ई शरीर के तरफ से होला। ई शरीर का आवश्यकता हवा। शरीर का जौन आहार बाटे भोजन बहुत जरूरी होला। यही बदे अगर हम लोग देखल जीता यहाँ पर शैतान यीशु मसीह का परीक्षा लेत बा। तो केकरे ऊपर परीक्षा लेत बा? इसके ऊपर परीक्षा शैतान करत बाटे। एक मुक्त सलाह देत बाटे, एक पत्थर के रोटी बना के खाएला काहे बदे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान इस प्रकार से कहा था, परमेश्वर का पुत्र पत्थर का रोटी बनावे की जरूरत का बाटे। यीशु उनके उत्तर देना के मनुष्य के वो रोटी से ही जीवित न रही हैं। यीशु मसीह एक प्रकार से इसे उत्तर दे लेगा। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3रा वचन पढ़त भाई। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3रा वचन। ऊ तहके नम्र बनैना और भूखा भी होए देना, और ऊ मन्ना
जमीन तू और तहार पुरखा ही जानत न, उहे तहके खिलैना। यही बदे के ऊ तहके सिखैना के मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहला, लेकिन जवन जवन वचन यहोवा के मुख से निकलला वही से वो जीवित रहना। यही बदे केवल भोजन के वजह से, रोटी के वजह से हम लोग जीवित नहीं रही जा, बल्कि परमेश्वर के मुँह के वचन से हम लोग जीवित रही जा। भजन संहिता 119 अध्याय का 50वां वचन में काहे बदे कि तोहरे वचन के द्वारा हम जीवित पाल पाई। तो ये प्रकार से हम लोगन के जाने के चाहिए, पहचाने के चाहिए कि यीशु मसीह के पास जौन परीक्षा आ रहल वो एक भोजन के बदे आ रहल परीक्षा रहल। वो ये प्रकार से दिखाई देला, लेकिन भोजन के समान परमेश्वर का पुत्र कह के जौन टाइटल बाटे ओके मिस यूज करे बदे शैतान कहत बाटे, एक्सप्लॉइट करे बदे शैतान कहत बाटे। एकर मतलब ये हवे कि परमेश्वर के क्रम के हटाए के मिटाए के आप एक प्रत्येक नया क्रम रखे बदे कहत बाटे। पत्थर से रोटी बनावे बदे बहुत कष्ट नहीं बाटे यीशु मसीह के, लेकिन करे की जरूरत का बाटे, करे के अवसर का बाटे, करे के जरूरत का बाटे। काहे बदे के रोटी जौन बाटे बीज के जरिया परमेश्वर देले बयान। तो ये बदे परमेश्वर एक प्रोसेस रखे बान, तो वही के जरिया हम लोग के फॉलो करे के बाटे, वही के द्वारा हम लोग प्रोसेस के फॉलो करे के बाटे। मल्टीपल प्रोसेस में नहीं जाला। वो एक काम रखे बान, एक विधि एक रीति रिवाज रखे बान, तो वही में से जाए के बाटे। तो यही बदे यहाँ पर शैतान का कहत बा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यू मस्ट प्रूव योर सेल्फ बाय परफॉर्मिंग मिराकल। तू अपने आप के प्रकट कर के बाटे, एक मिराकल करके दिखावा। शैतान एक प्रकार से टेम्प्ट करत बाटे। उहाई पाप में गिरई का मतलब हवे, वो अपने आप के प्रकट करे के जरूरी का बाटे। एक आम का पेड़ बाटे, माना तो आम के पेड़ में हम आम का पेड़ है ये प्रकार से कही के प्रकट करे का जरूरत बाटे। 1000 न माने या 2000 लोग न माने तब पर भी आम का पेड़ तो आम का पेड़ होला, न कि वो दूसरे नीम का पेड़ हो जी। यही बदे ही डजंट नीड टू प्रूव हिमसेल्फ। वो अपने सामर्थ्य के, अपने ज्ञान के, अपने शक्ति के कोई के भी दिखावे बदे वो अपने आप के प्रकट करे के उनकर जरूरत नहीं बाटे। अपने आप के जवन जरूरत बदे इस्तेमाल करे बदे वो सामर्थ्य के, वो ज्ञान के, शक्ति के इस्तेमाल करे के जरूरत नहीं बाटे। वहाँ पर ये परीक्षा में पास हो चुकल बा यीशु मसीह। तब शैतान जब यीशु मसीह व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 वचन जौन हम बतैली है, तो उस समय मना नहीं करे बा। शैतान ओके कह के काहे बाटे, काहे बदे के शैतान जाना लाग बाइबल के बारे में पूरा वचन के। हम लोग सोची ले जाके परमेश्वर का वचन मतलब बाइबल बहुत अच्छा से परमेश्वर के बच्चा के ही पता चलला, ये प्रकार से सोचला। शैतान के भी बाइबल का नॉलेज 100% रहला, लेकिन दैट फेलो डिसोबीडियंस, दैट्स ऑल। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित न रही, ये प्रकार से यीशु मसीह उत्तर दिले बान। तब शैतान उनके ले गया। राइट, ओके, नेक्स्ट टेस्ट।
दूसरा परीक्षा का बाटे ओके पता बाटे। यीशु मसीह के पल भर में जगत का सारा राज दिखाएस। कुछ लोग एक घटना के मंदिर के कंगूरे पर ले गल बाटे। ये प्रकार से कहे बा केद्रोन तालाब के पास मंदिर एक ऊंचा कंगूर के पास में ले गल बा। यीशु मसीह के वहाँ पर ले जाए के वहाँ पर एक पल में शैतान जगत के सारे राज्य के दिखाए बा। वास्तविक रूप में ये बात के लिटरली जौन कहल गल बाटे वो ये प्रकार से कहे बान के यीशु मसीह की स्पेस में लिखे गल बान। लोग कहना जगत का सारा राज कह के अगर कहल गल बाटे तो एकर मतलब ये हवे के यीशु मसीह के एक पल में स्पेस पे कह के लेकर गल बा। लोग कहना काहे बदे कि स्पेस में शैतान का सारा मंडली जौन बाटे वहाँ पर वो लोग घूमत रहना। तफिसियों के पत्री 6वां अध्याय में पौलुस कहन के साला दुष्ट आत्मा का मंडली आकाश के बीच में घूमला। जैसे वचन में कहे बयान आकाश के बीच में दुष्ट आत्मा का मंडली रहला। यही बदे वहाँ पर लेके गल बा। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय का 12वां वचन में ऐसा कहल गल बाटे काहे बदे के हमारा ई मल युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि प्रधान से और अधिकारी से और ये संसार के हाकिम से और वो दुष्टता के आत्मिक सेना से बाटे जवन आकाश में बाटे। यही बदे वो ओकर जगह बाटे आकाश में शैतान का। ये बदे वहाँ पर वो लेके गल बाटे यीशु मसीह के लेके गए तो वहाँ से देखत बान त सारा जगत सारा दुनिया दिखाई देत बाटे। तो वहाँ पर एक सलाह करत बाटे यीशु मसीह से वो शैतान और उनसे कहा कि हम तहके वैभव और सारा अधिकार हम तहके देवे। काहे बदे कि वो हमके देवल गल बाटे आ देके चाहिला ओके हम देहिला। यही बदे अगर तू हमके प्रणाम करके कर तो ये सब तहार हो जाई। एक बार बताओ बाटे आपके अधिकार शैतान का नहीं बाटे। आदम अधिकार के खो ले बाटे और शैतान अधिकार के जगह में खड़ा बाटे। अधिकार के दूसरे के सौंपे बदे ओके हक नहीं बाटे। शैतान के अधिकार परमेश्वर के तरफ से मिलाला। अधिकार के जगह में शैतान खड़ा बाटे। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर जौन वो त्याग करे बयान अपने प्राण के तब वो अपने अधिकार के खो ले बा। शैतान ये बदे अपने अधिकार के दूसरे के देवे बोकरे हाथ में नहीं बाटे। वो अधिकार देव और लेव सिर्फ परमेश्वर के ही हाथ में बाटे। यही बदे राज्य के ऊपर अधिकारी बनाई परमेश्वर के हाथ में बा शैतान का नहीं। अगर शैतान का रही तो अभी तक जितना भी राज्य बाटे वो सारा राज्य के ऊपर वो अधिकारी रख देत लोगन के नाश करे बदे वो अधिकारी के नियुक्त करत पहले से। यही बदे ओकर अधिकार नहीं बाटे। वो झूठा बा झूठ बोलता। झूठ बोलत वो यीशु मसीह से का कहत बाटे। यीशु मसीह से ये कहता कि वो झूठ बोलत वो ऐसा कहत बाटे कि हमके प्रणाम कर वो कह के कहत बाटे। काय आप जानत बा शैतान पहले ही से झूठा बाटे और वो हत्या करे वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां में कहल गल बाटे शैतान पहले ही से झूठा बाटे। यही से ओकरे अंदर सत्य नहीं बाटे। वो झूठ बोलला ही विल लाई। वो झूठ ही लोगन के बोलला। वो झूठ के लोग सत्य कह के मानना। झूठ ही सच्चा हवा मान के चले वाला बहुत लोग दुनिया में बाटे। लोग झूठ ही सच हवा मान के बहुत लोग एक प्रकार से मानना। यीशु मसीह से शैतान यहाँ पर का कहत बाटे
ऊ हमके सौंपल गल बाटे, ई सारा वैभव तहके देब। ए प्रकार से कहत बा। ऊ सच काहे कहता? ऊ सच नहीं कहता, ऊ झूठ ही बोलत बाटे और कहत बाटे कि ई सारे वैभव तहके दे देब। ए प्रकार से कहत बा। अधिकार ही ओकरे हाथे में नहीं बाटे। काहे देही ऊ? अगर यीशु मसीह उनके प्रणाम करी हैं तो प्रणाम कैले के बाद में यीशु मसीह दास बन जी हैं वो शैतान को। ये बदे यहाँ पर शैतान का सोच कैसन बाटे। यहाँ पर यीशु उनके उत्तर देना कि लिखल गल बाटे कि प्रभु तू अपने परमेश्वर का प्रणाम कर, केवल उन्हीं के तू उपासना कर। ये प्रकार से उत्तर देना काहे बदे कि बहुत खास वचन बाटे, सबसे महत्वपूर्ण वचन ई बाटे। यीशु उनके उत्तर देना लिखल गल बाटे, तू प्रभु अपने परमेश्वर के प्रणाम कर और केवल उन्हीं का उपासना कर। वो उत्तर सुन के शैतान कुछ नहीं कहे, ओके कहे बाटे। काहे बदे के शैतान जानत बाटे कि बाइबल का वचन और हर एक बात यीशु मसीह हर एक समय, परीक्षा के समय, हर एक पल वचन के इस्तेमाल करे बान। पहले तो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 आयत के इस्तेमाल कर रहना। लोग केवल परमेश्वर के वचन से जियना, न के केवल भोजन से, ना के केवल रोटी से। ये प्रकार से कहे बयान। दूसरा का कहे बयान, तू प्रभु अपने परमेश्वर के प्रणाम कर, केवल वही का उपासना करी है। एकर मतलब ये हवे कि बाकी कोई का नहीं, केवल कह के लिखल गल बा, मतलब ओनली गॉड ऐसा लिखल गल बाटे। ए प्रकार से यीशु मसीह जब कहना तो वो ओके कह दिले, ही वॉज पास्ट। यीशु मसीह कहे बान कि हम तहरे बात के नहीं माना, और ओकरे बाद में वो यरूशलेम लेके फिर से ले गया। यरूशलेम में जाके मंदिर के कंगूरा पर खड़ा करे। ई 700 फीट का ऊंचाई बाटे। एक अंगूरा में खड़ा करे बा और उनसे कहे बाटे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप के यहाँ से नीचे गिराए दे। भजन संहिता 91 भजन संहिता में 12-13 वचन में लिखल गल बाटे, वो तहके हाथों हाथ उठा ली हैं, ऐसा न हो कि तोहरे पाँव में पत्थर का ठेस लगत। तू सिंह और नाग के कुचलीबा और तू जवान सिंह और अजगर के लतड़बा। 11 और वाचन में हम लोग देखल जी, 11 और 12 वचन के देखल जी, काहे बदे के तू तोहरे दूतन के तहरे निमित्त आज्ञा दी हैं कि जहाँ कहीं तू जइहाँ बा उ तहार अच्छा करिए। उ तहके हाथों हाथ उठाए लिया, ऐसा न हो कि तहरे पाँव में पत्थर का ठेस लगे। यहाँ ध्यान देवे के बा, शैतान वचन के इस्तेमाल करत बा। जैसे यीशु मसीह वचन के से शैतान को उत्तर देत बा, वैसे ही शैतान दूसरे वचन के वो इस्तेमाल करत बा। लेकिन एक बात जाने के बाटे, स्क्रिप्चर सपोर्ट टू स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर नेवर डिफीट टू स्क्रिप्चर। ये बदे एक पंथ का पक्षी नहीं उड़ सकला, ओके 2 पंख रहे के चाहिए। यही बदे एक जगह जौन वचन लिखल गल बाटे तो दूसरी ओर कहीं जगह वो स्क्रिप्चर का सपोर्ट हम लोगन के मिलला। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बाइबल। यही बदे एक ही जगह पर लिखल बा तो वो दूसरा जगह कहीं और नहीं मिलत बा, तो ओके हम लोगन के यकीन करे बदे नहीं, तो ओकर कोई भी सपोर्ट, ओकर कोई भी वचन हम लोगन के मिले के चाहिए। भजन संहिता 91 11-12 में ऐसा लिखल गल बाटे, शैतान वचन बोलत बाटे, उ सत्य हवा, वचन सत्य हवा कह के
गलत बा तो ओके प्रूव इट करेगा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये वचन के सत्य कह के माने बदे प्रूव कह के देखावे के बाटे ऐसा कहत बाऊ। व्हाट इज द नीड फॉर अस टू प्रूव द स्क्रिप्चर। बहुत लोग ये चैलेंज करना आज भी। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय में आखिरी में ऐसा लिखल गया बाटे के सांप के भी वो लोग उठा ली हैं जे लोग अधिकार पाए बा, तो उनके जहर भी अगर पी ली हैं तो कुछ हानि भी न उठाई। तब मसीह वाला सब लोग जहर पी लें। अभी एक घटना भइल बाटे कुछ साल पहले। साधु किशन सिंह कह के एक पंजाबी शीला तौर कह के उनकर बहन के लेके सारा देश घूमे बान। हम जहरीले सांप से कटवाए है। हमके बहुत खुजली भर रहल, फिर बाद में कुछ नहीं भयल। हम सुबह उठली और हमरे जीवन में कुछ नहीं भयल। आप लोग कहीं भी देखें साधु किशन सिंह चर्च बेस्ड ऑन द मिराकल वी हैव बिलीव्ड, वो प्रकार से एक ग्रुप ऐसा कहीं भी आल बाटेगा नहीं। वो ऐसा नहीं करे बान। परमेश्वर उनके तरस खाए के उनके उम्र दिले हुई हैं। आज हम आपसे निवेदन करत बाई के कुछ सांप के ले आए के अगर हम लोग कटवावल जी तो ओके प्रूव करे की जरूरत नहीं बाटे। यही वजह परमेश्वर हर एक विश्वासी के जहर से कोई भी अगर कोई ग्रसित हुई तो सभी लोगन के चंगाई मिली ऐसा नहीं कहे बान। सबके वो वरदान नहीं मिलल बाटे। कॉन्सेप्ट ये हवे के विश्वासी लोगन के ऊपर जहर का प्रभाव न होई कह के अगर होई तो कौन विश्वासी मरी। यही वजह परमेश्वर जे के देवल चाहन उ वरदान जहर से बचे वाला कोई भी सांप अगर काटे तो उनके कोई नुकसान होई तो उनकर मर्जी बाटे। ये वरदान जे के वो चाहे वो दे सकना। यही वजह हम लोगों के डर की जरूरत नहीं बाटे। शरीर का मौत वो निरंतर नहीं बाटे। हम लोग जाने ल जाए बात के। एक विश्वासी वो शारीरिक मौत से काहे डरला। एक सच्चा विश्वासी ये शारीरिक मौत के देख के डरी ना। मूसा का देहांत भइल बाटे। मूसा का देहांत भइल बा। अब्राहम का देहांत भइल बाटे। इज इट द एंड फॉर हिम एंड हिज प्रोमिसेड रिसीव्ड। अब्राहम से परमेश्वर कहे बान के ई जवन देश बाटे तोहरे संतान के हम देवे परमेश्वर ऐसा कहे बयान। अब्राहम वादा के पूरा न होई के परमेश्वर मरे बयान। तो वो देश में अब्राहम एंटर हुई है कि नहीं, वो देश में रही है कि नहीं अब्राहम, वो ज़मीन में वही धरती पर और भी यीशु मसीह का पालन निवास करी है कि नहीं। जरूर अब्राहम रही हैं। वेयर इज द डेथ एंड व्हाट हैपन थ्रू द फिजिकल डेथ फॉर द आफ्टर द रिजरेक्शन। पुनरुत्थान होए के ले के बाद वो लोग हजारों साल वो लोग ये पृथ्वी पर रही हैं। शारीरिक मौत उन लोगन के क्या करी। लाजरस के 3 दिन रखे के समान ई लोगन के निरंतर काल के रखे के समान। यह तो अंतर बाटे। यही बदे यीशु मसीह में पुनरुत्थान हुआ। कोई भी कोई परिस्थिति में डर का सामना करे के जरूरत नहीं बाटे।
आज भी इसराइल देश जौन एक प्राथमिक सूत्र बाटे उ ई हवे कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। यहाँ पर कोई भी समस्या ही नहीं बाटे, सब मौका हवे बढ़े बदे। ये प्रकार से वो लोग विश्वास करें, दैट इज़ कॉल्ड फेथ। यही बदे यीशु मसीह कहत बयान उ ई हवे कि वचन ये प्रकार से बाटे, शैतान वचन के ले आए के आगे रखता। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यही बदे परमेश्वर का पुत्र है तो भजन संहिता 91, 11 और 12 वचन में जो लिखल बा, यही बदे आप खुद जा कह के कहत बानी। कर मतलब एक पत्थर का ठेस न लगे के समान दूतन के आज्ञा देवे बदे कहत बान शैतान। एक बार वो वचन के पढ़े के बाद देखा, भजन संहिता 91, 11 और 12वां वचन कहे बदे कि वो अपने दूत के तहरे निमित्त आज्ञा दी हैं कि जहाँ कहीं तू जा वो तहार रक्षा करिए, वो तहके हाथों हाथ उठा ली हैं, ऐसा न हो के तहरे पाँव में पत्थर का ठेस लगे। तो यहाँ कूदे तो कहीं के नहीं लिखल गल बाटे, अगर कूदिए तब पर भी पाँव में पत्थर का ठेस न लगी। When you are on way to go, तहार यात्रा में तहार डेस्टिनी रीत हो समय ताकि रक्षा करी हैं जौन बार ओके लिया के टेम्प्ट करत बा शैतान। मिसअंडरस्टैंडिंग करे बदे यहाँ पर शैतान कोशिश करत बाटा। शैतान ऑलवेज मिस इंटरप्रेट और वचन के नियम में न जाए के, वचन के नियम के न मान के ए प्रकार से उ करला। का आप समझत बा? वचन के मूल्य के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ कराए देला। यही बदे बहुत सावधानी से हम लोगन के समझे के बाटे। राजा के आज्ञा के पालन के करे के बाटे। परमेश्वर कहे बान राजा के आज्ञा के पालन करे बदे। लेकिन बाबुलोन में राजा के आज्ञा के सदरक अमेशक अबेदनगो पालक नहीं करे बान। राजा का आज्ञा अगर परमेश्वर के आज्ञा से विरोध बाटे, परमेश्वर के और परमेश्वर का काम करावा बदे जौन धर्म का काम देवल गल बाटे राजा के भक्ति के विषय में, शब्दक हमेशा अबेदनगो राजा के आज्ञा के उल्लंघन करे बा। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के विषय में, परमेश्वर के वादा के विषय में, उनके आज्ञा के विषय में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे के बाटे। परमेश्वर का बच्चा के ऐसन होए के बाटे। ये बात के हम लोगों के समझे के चाहिए। ओकरे बाद परमेश्वर जौन दिले बान आज्ञा वही हवे के वचन से ही वचन काउंटर देत बा। यहाँ ऐसन लिखल गल बाटे तो यीशु मसीह कहे बान के वहाँ एक प्रकार से लिखल गल बाटे के कहता। यीशु उनके उत्तर देत बान के इहो कहल गल बाटे कि प्रभु तू अपने परमेश्वर का परीक्षा नहीं करे के बाटे। यशायाह नबी का पुस्तक 7वां अध्याय में आहाब कहत बान का लिखल गल बाटे, तू प्रभु अपने परमेश्वर का परीक्षा मत करिह। एकर मतलब परमेश्वर के जो न हुई वो काम के करे बदे ना पूछल कर। अगर तू परमेश्वर है तो सूरज के 2 दिन बदे हटाए दो। कई के प्रार्थना अगर करत बाया मान लो तो 1 के 2 बनाए दो, 2 के 5 बनाए दो। अगर ये प्रकार से हम लोग अगर कहल जी या तो मांगल जी प्रार्थना में तो परमेश्वर न करिए। गॉड डज नॉट चेंजेबल, गॉड इज अनचेंजेबल। वो कभी भी बदले वाला नहीं है। 2 तीमुथियुस का पत्री 2 अध्याय 13वां वचन इस प्रकार से लिखल गल बाटे।
तब पर भी वो विश्वास योग बन रहना काहे बदे कि वो अपने आप इनकार नहीं करना। परमेश्वर कभी भी कुछ भी नहीं करना वो अपने स्वभाव के विरुद्ध में। परमेश्वर सब कुछ कैसे करना, वो अपने स्वभाव के अनुसार वो सब कुछ कैसे करना। स्वभाव के उल्टा वो कभी भी कुछ नहीं कैसे करना। न करिए नहीं ही वो कर ही नहीं सकना। गॉड कैन नॉट डू। परमेश्वर के कौन चीज़ नहीं आवला, अपने स्वभाव के विरुद्ध वो चीज़ नहीं कर सकना। उनके झूठ बोला नहीं आवला। परमेश्वर झूठ के बारे में तो जाना ना, लेकिन झूठ बोला उनके जीवन में नहीं बाटे, उनके स्वभाव में नहीं बाटे, उनके अनुभव में नहीं बा, उनके अनुभव के ज्ञान में भी नहीं बा। वो पाप से दूर रहे वाला। हाँ, पाप वो जाना ना, लेकिन पाप के अनुभव के रूप में जैसे आप और हम लोग जाने लगा, वैसे उनके पता नहीं बटा। वो निष्पाप हैं, वो पाप रहित हैं। यही बदे परमेश्वर का वचन का श्रेणी और सीमा के समझ के आगे बढ़े के बाटे। जवन चीज़ तू सोचल ओके नहीं, लॉजिकल के रूप में बाइबल के बहुत सारे लोग परमेश्वर के खिलाफ डॉक्ट्रिन में चलल गए लोग, बहुत सारा लोग। 13वां वचन, जब शैतान सब परीक्षा कर चुकल, एक अंडरलाइन करे के बाटे, तो कुछ समय बदे उनके पास से चल गया। लाइफ टाइम छोड़ के नहीं गया, कुछ समय बदे छोड़ के गल बात है। शैतान कुछ समय बदे चल जाला, फिर वो शैतान आवत रहला। यीशु मसीह के कितना बार वो परीक्षा ले बाटे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर के आवो तो हम मानो, हाँ कि नहीं। तब पर भी शैतान आल बाटे वहाँ, लेकिन परमेश्वर क्रूस उतर के आई ना, वो ये बदे आ ना कि क्रूस पर चढ़े बदे। यही बदे यीशु मसीह के कुछ समय तक छोड़े, कुछ काल तक छोड़े। वो फिर से आई, वो परीक्षा ली। अंत में पतरस के यीशु मसीह, हे शैतान यहाँ से हट जा, ये प्रकार से वो डांटे बा। ऊपर के कोठरी में प्रभु यीशु मसीह पतरस के डटना, हे शैतान दूर हो जा। ये प्रकार से हम लोगन के परमेश्वर के अद्भुत रीत का जन वचन बा, ओके हम लोगन के सीखे के बा। तब कुछ समय बदे उनके पास से वो चल गया। तब का मतलब ये 3 परीक्षा ख़त्म होने के बाद में वो पहला परीक्षा बाटे भोजन बदे परीक्षा, दूसरा बड़ाई का परीक्षा, तीसरा अधिकार बदे परीक्षा। शैतान टेम्प्ट्स टू विथ योर पावर, शैतान टेम्प्ट्स टू यू विथ पावर। बहुत लोग पावर बदे बहुत जोर से चिल्लाना पुकारना। जे वोट के खरीदला हर एक व्यक्ति खास बाटे। वोट बदे जे नोट दिला वो लोग खास बदे हैं, वो लोग पावर बदे उतरना, पावर बदे वो लोग गिरावल जाना भी। ये दुनिया का सारा सरकार गिरावट हुई है, गिरी है एक दिन। ये धार्मिकता का बात नहीं बाटे। ये दुनिया में धर्मी निवास न कर पाई हैं। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से बतावला, पावर शैतान इन्फ्लुएंसिव। परमेश्वर का आगमन जब तक आई ना, ये पृथ्वी पर परमेश्वर का आगमन जब तक आई ना, तब तक पावर शैतान इन्फ्लुएंस्ड कंपनी कंटिन्यू करला। अगर मसीह लोग कोई लोग पॉलिटिशियन में या पॉलिटिकल में रहना, राजनीति में रहना, तो वो लोग बड़ा सावधानी से रहे के बाटे। दानियल के जैसे रहे के बाटे, यू मस्ट बी ए दानियल। एक सामुएल के जैसे, एक डेविड के जैसे रहे के बाटे।
न्याय के रूप में रहे के बाटे, उतना ही गिरावट के समान में नहीं रहे के बाटे। यही वजह कहत भाई के पावर के बारे में मीन बात करेवान, इस वजह हम बोलत भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टेम्पटेशन। तेलुगु में ये कहावत बाटे, कीर्ति कनकन कानकम। कीर्ति का मतलब ये हवे के नाम, कनकम का मतलब पैसा, कांतम का मतलब स्त्री हवे। ये तीन विषय से परीक्षा शैतान लेला। बाइबल यही कहाला के शरीर का अभिलाषा, आँख का अभिलाषा और जीविका का घमंड। आँख का अभिलाषा जौन देखत बा उ सारा राज हम ही के चाही, ओकरे ऊपर हमके अधिकार चाही, हम अपने बारे में प्रूव करावे बाटे, उ एक बड़ा परीक्षा बाटे। डोंट ट्राई टू बी प्रूव। यीशु मसीह जौन अपने बारे में बहुत बड़ा सवाल का जौन सामना करे बानू का हवे पता बाटे, उनके सेवकाई में अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इफ़ यू आर द सन ऑफ गॉड प्रूव। हम लोगन के यहाँ पर प्रधान याजक के पीरियड में वो लोग पूछन, उनका जांच पड़ताल होत समय तू परमेश्वर का पुत्र है का, कई के प्रकार से प्रधान याजक लोग भी पूछन परमेश्वर का पुत्र है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, का तू परमेश्वर का पुत्र है? जब क्रूस पर चढ़ा रहना उस समय तो लोग भी आए के उनसे पूछना, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हर एक समय उनके वह टाइटल, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। अगर कोई व्यक्ति, क्षमा करें, अगर कोई व्यक्ति दारू पी, सिगरेट पी और बहुत दुनिया का तरफ अगर ज़िंदगी जी तो कोई ओके पूछला नहीं। अगर कोई कहला कि हम मन फिराई भाई, मन हम बदल ले भाई, तो ओके बहुत परीक्षा लेवल जाला। सिगरेट छोड़े बाटेगा और जौन कुछ भी ओकर आदत जौन रहला का वो सब कुछ छोड़ दिले बा, लोग ओके जांचन। पेट भर पीने के बाद तब उस समय लोग ओके संगति कर, तब जब बदल जाता आदमी तब ओकरे साथ कोई नहीं रहला। ये दुनिया का लोगन का विचार होवे, एक प्रकार से परखे बदे लोगन के। फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भर के गलील से लौटना। उनके परीक्षा के समय ख़त्म होने के बाद, सारा परीक्षा कंप्लीट होने के बाद, शैतान उनके छोड़ के चल गए के बाद, तब यीशु मसीह वापस नासरत गलील में आईना। यीशु मसीह परमेश्वर बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन वो प्रांत में न रह के चल गए ना। वो वापस आ रहना और वापस आवत ही उनके बारे में जो समाचार वो प्रांत में पूरा फैल गई और उनकर चर्चा आस पास के सारा देश में फैल गया। न्यूज़ का मतलब खबर स्प्रेड हो गया, फैल के रहा। देखा यीशु मसीह का पब्लिक मिनिस्ट्री वो आरंभ करने के तैयारी में उनके बारे में जो समाचार चर्चा आसपास के सारा देश में फैल गल बा। यीशु मसीह गलील में दूसरी बार आल बायन। ई जौन गलील बाटे हेरोदेस के नीचे बा। गलील में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के समाचार फैल चुकल बाटे। परमेश्वर का सेवक एक दीपक के समान होला, जब वो प्रज्वलित होला जलला तो बहुत लोगन के वो आकर्षित करला। यीशु मसीह बहुत लोगन के आकर्षित करेबान। सारे लोगन से बड़ाई उनकर भइल बाटे और वो उनके आराधनालय में उपदेश करत ना और सब लोग उनकर बड़ाई करत ना। गलील के प्रांत में समाज मंदिर में आराधनालय में उपदेश करत रहना, घूमत रहना और वचन का उपदेश करत रहना। और उपदेश करे के वजह से सारे लोगन में उनकर बड़ाई भइल बाटे। अगर हमार भी कुछ अच्छा नाम बाटे तो
वो सिर्फ वचन के उपदेश के वजह से कमाल भइल। काहे बदे उत्पत्ति से लेके प्रकाशित बात तक उपदेश बदे हम अनुग्रह पल बाई। काहे बदे जे कोई वचन उपदेश देवे में रहला उ लोग बड़ाई पावन, दे विल बी रिवॉर्डेड, उनकर नाम ऊंचा स्थान पर पहुँची। बाइबल में वचन के उपदेश करे वालन के दुगुना सम्मान कर, आदर कर, ए प्रकार से लिखल गल बाटा। यही बदे परमेश्वर का वचन जे लोग देला बहुत लोगन के धार्मिक जन बना देला। यही बदे आकाश में तारागढ़ के समान उ लोग चमकना दानियल के ग्रंथ में ऐसा लिखल गल बा। परमेश्वर का वचन एक महान वरदान हवे। परमेश्वर का वचन उजाला देला, परमेश्वर का वचन ज्योति देला, परमेश्वर का वचन हिम्मत देला, परमेश्वर का वचन स्थिरता सिखावला, परमेश्वर का वचन बढ़ाई देला, परमेश्वर का वचन जय देला, परमेश्वर का वचन उपदेश देला। आराधनालय में यहूदी लोग आराधनालय में सब्बत के समय में जब इकट्ठा होत रहना वचन का उपदेश करत आल बान। उ जन उपदेश करे बान वो वचन के उपदेश करे के जौन तरीका बा अचंभा बा। आजकल दुनिया में इंटरनेट में गूगल में कहीं भी अगर देखल जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग देव ए प्रकार से कहना यीशु मसीह जौन उपदेश दिले बान वो उपदेश का तरीका वो तरीका के ही वो लोग स्पोकन स्किल हो या कम्युनिकेशन स्किल हो वो है हवा। वो 2000 साल पहले ही टॉप सुप्रीम स्पोकन कम्युनिकेशन वो भइल बाटे। जब वो बात करना उसमें सब लोग वो बैठा रहना, जब वो बात करना उस समय सब लोग आकर्षित बनना, जब वो बात करना वो समय दिन का दिन पूरा बीत जाला। भोजन के भी छोड़ के वो लोग उनके बात के सीखना, अपने काम के छोड़ के उनके बात के सीखना, सुनना, यात्रा के छोड़ के उनके बात के, व्यापार के बंद करके उनके बात के सुनना। दैट इज़ द पावर ऑफ द वर्ड, द गॉस्पल इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जीवन में सुसमाचार प्रचार करे की वजह से महान कार्य के करे बान। उ जैसे बात करे बान ऐसे पहले ओकरे आगे कभी भी कोई भी बात ए प्रकार से नहीं करे रहल। लूका रची सुसमाचार अध्याय 4 का 2 भाग। उनके जैसा उनसे पहले उनके जैसे कोई भी बात नहीं करे रहल। यीशु मसीह अपने जवानी का सारा उम्र नाजरत में ही वो बिताए रहना। ध्यान द यीशु मसीह का प्रचार या उनका संदेश उनका उपदेश बहुत अद्भुत तरीके से रहत रहल। उनके बात के लोग जौन आकर्षित होत न सुन के उ लोग उनके चेला के रूप में भर रहना, उनके पीछे चलल रहना। उ आराधनालय में प्रचार करत आए रहना। इट इज़ हिज वर्क। उस शहर में और गांव में प्रचार करे बान, सारे लोगन के बचाए के उ वापस गल बान। 16वां वचन से 27 वचन तक जो नासरत में विश्राम दिन के समय में जौन प्रचार करे बान उकरे घटना के बारे में यहाँ पर लिखल गल बा। 16वां आया और फिर नासरत में आईना जहाँ पाला पोसल गरहना यीशु मसीह के नाजरत करके लोग बुलावना, नासरी कह के लोग बुलावत न। जौन ही नाम बाटे नासरी नाजरत का जौन गांव बा पूरा स्टुअर्टपुर का मतलब ये हवे के स्टुअर्टपुरम गांव का मतलब ये हवे के वहाँ पर बहुत गुंडा लोग रहत न, बहुत चोर डाकू वो जगह में रहत रहना। यीशु मसीह वहाँ पर
ऊ बढ़ल बयान। सब लोग सोचन, बहुत लोग ऐसा सोचन कि सोसाइटी में जौन कंडीशन हम लोगन के इम्पैक्ट करला। यीशु मसीह अपने जवानी के उम्र पूरा नासरत में बिताए बयान, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर कोई भी ईवल इन्फ्लुएंसेस फिर वो नाजरत गांव में जौन परिस्थिति रहल उनके ऊपर कहीं भी इन्फेक्ट नहीं भलवा। कारण का बाटे, उन कारण ही बाटे कि उनका डिसिप्लिन जब नासरत में बढ़ल न तो वहाँ के लोगन के गवाही के रूप में इनकर भी गवाही हो चाहत रह। उनकर गवाही का बाटे कि सब लोग चोर और डाकू और गुंडा लोग रहना, तो उनकर गवाही इनके नहीं लगल है। वाई? बिकॉज ही इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। पहला भजन संहिता भजनकार ऐसा कहेवा और उनके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करत रहला, वो धन्य है कह के कहल गल बाटे। यही बदे यीशु मसीह के ए दुनिया के बुरा चीज़ न लगे के कारण ई हवे के ही इज़ द डिसिप्लिन, ही इज़ डिसिप्लिन फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के ऊपर उनकर जौन मन, परमेश्वर के वचन के ऊपर उनकर जौन ध्यान करे के तरीका बा, जवानी अपने जीवन के कैसे ठीक करी, वो परमेश्वर के जरिया, परमेश्वर के वचन के जरिया ही हो सकला। परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह बढ़ा रहना, चला रहना। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। दुनिया से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो एक अलग तरीके से रहतना, जवान लोगों के साथ कहीं भी मिलल जुलन नहीं रहना, वो अलग तरीके से रहतना। यही बदे उनकर जीवन में कोई भी इन्फ्लुएंस वो प्रांत के लोगन का, उनके परिस्थिति का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नहीं पड़ा रहल। नासरत में जब वो आ रहना, जहाँ पर उन पालन पोषण करना, और वो अपने रीति के अनुसार लिखल गल बा, अपने रीति के अनुसार। अपन रीति का मतलब डेली जौन काम करना, जौन हैबिट बनल बाटे, उ काम में एक हैबिट रहला हर एक व्यक्ति का। सुबह उठत जॉगिंग करे बदे, जॉगिंग कर एक लोगन का हैबिट, और मान लो कोई का न्यूज़ पर पढ़ाई का कोई का हैबिट बाटे, और कोई का मान लो एक्सरसाइज करे का हैबिट बाटे। एक एक लोगन का एक एक आदत रहला। वैसे ही यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार वो आदत ही रहल के उनके प्रीचिंग करब एक आदत हो गल बाटे, रेगुलर वर्क, इट इज़ हिज हैबिट। वो अपने रीति के अनुसार वो का करे बयान, अपने रीति के अनुसार सप्ताह के दिन आराधनालय में जाके पढ़ाई बदे वो खड़ा भल बयान। परमेश्वर का आराधनालय में जाइब हम लोगन के एक आदत बनावे के बाटे। परमेश्वर के सेवक लोगन से मिलब एक आदत बनावा। परमेश्वर का वचन पढ़ब एक आदत बने के चाहिए। लेकिन आपके तो ये आदत नहीं बाटे, मूवी देख, गलत लोगन के साथ संगति कर, 2 नंबर का काम कर, खबरदार आप गिर जाबो। ठट्ठा उड़ा वालन का मंडली में ना ही बैठे बदे कहे बान, बैठल मना बाटे। जौन उ आराधनालय में जाए के पढ़े बदे खड़ा भल बा, तो यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उनके देवल गल बाटे, और वो पुस्तक खोल के उस जगह निकलना जहाँ पर ये लिखल बाटे। यशायाह नबी का पुस्तक 61 अध्याय का पहला आयत, और यशायाह नबी का पुस्तक 47 अध्याय, क्षमा कर, यशायाह नबी का पुस्तक 42 अध्याय और 6 और 7 जौन वचन बाटे उनमें लिखल गल बाटे, वो बात वहाँ पर दिखाई देते बाटे। हम पहला लूका रचित सुसमाचार
अध्याय 4 का 17वां वचन हम पढ़त भाई, आप लोग ध्यान से सुना। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से देवल गया और ऊ पुस्तक के खोल के ऊ जगह निकलना जहाँ ई लिखल रहल। 18वां वचन, प्रभु का आत्मा हमरे ऊपर बाटे। देखा कितना अद्भुत रीति का बात बाटे, प्रभु का आत्मा हमरे ऊपर बाटे। यही बदे के ऊ कंगालन के सुसमाचार सुनाव बदे हमार अभिषेक करे बान। हमके यही बदे भेजे बान के बंदी के छुटकारे का और अंधन के दृष्टि पावे का और सुसमाचार प्रचार करी और कुचले हुएन के छोड़ाई और प्रभु के प्रसन्न रहे का वर्ष का प्रचार करी। ई जौन वचन बाटे केकरे बारे में बतावत बा? मसीहा के बारे में बतावत बा। यही बदे वो वहाँ आराधनालय में जितना भी बचल हो ना, वो सारे लोगन से कहत बान के एके आपके सुने से ई पूरा भइल बाटे कह के बतावता। तब वो पुस्तक बंद कह के सेवक के हाथ में दे देना और बैठ गए ना, और आराधनालय के सब लोग उनका आँख उनके ऊपर लगा रहल। और तब वो उनसे कहे लगना, आज ही ई लेख तोहरे सामने पूरा भइल बाटे। और आराधनालय का सब लोगन का आँख उन पर लगा रहल। तब उनसे कहे लगना, आज ही ई लेख तोहरे सामने पूरा भइल बाटे। उ लोगन के शौक लगा रहल, लेख तोहरे सामने पूरा भइल बा। एकर मतलब ये हवे के उ लेख में जौन बाटे उ हम ही हई कह के बतावत बा। उ हम ही हई, आपके बीच में परमेश्वर हमके भेजे बा। जौन आपके बीच में बा उ के हवे पता बाटे? उ परमेश्वर हमके भेजे बा। उ स्वयं कह के ये बात के बतावत बा। मसीहा हई, परमेश्वर का आत्मा हमरे ऊपर बाटे। कंगालन के सुसमाचार सुनाओ बदे परमेश्वर हमके भेजे बा। बंदी के छुटकारा देवे बदे, अंधन के दृष्टि देवे बदे, परमेश्वर का हित में ई सब प्रचार बाटे। प्रभु के हित साल का मतलब दैट इज द डिलीवरेंस, सुनात का साल, एवरी 58 ईयर्स। इसराइल लोगन का जितना भी जमीन जायदाद होला वो साल में छुटकारा होला। इसराइलिन के स्वास्थ्य देवे बदे इट्स नॉट जोक। दूसरा आगमन में यीशु मसीह के पूरा करिए। उ लोगन के वापस उ कनान देश के उनके हाथ में सौंपना। आल फलस्तीन पूरा इस्लाम अरब से भरल बाटे। वो देश बदे उ लोग बहुत मारपीट लड़ाई करत बा। परसों भी हमास के तरफ से युद्ध भइल बाटे। 1 महीना के पिछले हमास वाले इसराइली से युद्ध करे बा। टर्की लोग हमास लोगन के मदद करे बदे गइल बा। इराक लोग भी मदद करे बदे गइल बा। इसराइल के चारों तरफ जितना भी कंट्री बाटे उ सब इसराइल के ऊपर ये फलस्तीन बदे लड़ाई करत बा। का आप समझताने बात के? यही बदे परमेश्वर के वचन के अगर हम लोग ध्यान करल जी त यीशु मसीह के दूसरा आगमन में इस सारा लोगन के वध कह के उ लोगन के हाथ में दे दी हैं। यरूशलेम के एक खास शहर के रूप में रख के उ वहाँ से राज करिए। यही बदे उ लोग मसीहा बद का इंतज़ार करत बान। मसीहा जब अइहें त राज उनकर आई तो वो लोग इंतज़ार करत बान। रोमी का बंदी में उ लोग बयान, रोमी लोगन के ई लोग महसूद देत बंदी के रूप में बनल बयान। उ लोग बंधुआई में लेके वापस आवे तब पर भी उ लोग अपने किंगशिपनेस के इस्टेब्लिश नहीं कर पल बयान। ये बात के हम लोगन के जाने के चाहिए। सब उनके सराहना और जन अनुग्रह का बात उनके मुँह से निकलत रहल, उनसे अचंभा भइना और कहे लगना,
का ई यूसुफ का पुत्र नहीं। यीशु मसीह के मुँह में, यीशु मसीह के उनके मुँह के बात में अनुग्रह बा, दया बाटे। उनकर व्यवहार में तरस का व्यवहार बाटे। यीशु में प्रेम बाटे, प्यार बाटे। प्रेम, तरस, दया, अनुग्रह, ये सारा गुण यीशु मसीह में दिखाई देला। वो परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य के पुत्र के रूप में वो प्रकट भल बायान। उनके बात में दया बा, अनुग्रह बा। उनके बात के सुने वाला उल्टा नहीं बोल पाई हैं। वो प्रकार से अनुग्रह उनके बात में दिखाई देला। का ये यीशु का पुत्र नहीं? हाँ, वो यीशु का पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। बहुत लोग सोचन कि मरियम से और परमेश्वर से ही पैदा भल हन। नहीं नहीं नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आल बयान। परमेश्वर का वचन शारीरिक धारण से भल बा। एकर मतलब शरीर के इस्तेमाल करम नहीं, शरीर का अंग के इस्तेमाल करके वो पैदा नहीं भल बा। वो परमेश्वर का सामान रूपांतर होय के वचन बदलल बा। शरीर का रूप धारण करके अनुग्रह, सच्चाई, संपूर्ण रीति से बदल के वो आल बयान। स्त्री के गर्भ में ही पैदा होला। गलतियों का पत्री 4 अध्याय का 4 वचन में ये प्रकार से लिखल गल बा, वो स्त्री के कोख में पैदा भल बान, स्त्री में से जन्मल बान। वो पैदा होए के चाहिए जैसे मनुष्य पैदा होना, मरना, वो उनके पैदा होए के बाटे और उनके मरे के बाटे। वो मनुष्य बदे एक न्याय करके दिखाएगा, यही बदे वाल बयान। वो उनसे कहना तो हम पर ई कहावत अवश्य कहबा के, हे वैद अपने आप के अच्छा कर। जवन कुछ हम सुने भाई कि कफरनहूम में कियल गयल, ओके यहाँ अपने देश में भी कर। कफरनहूम में परमेश्वर आश्चर्य काम के करे बयान। जैसे वहाँ करे बान वैसे यहाँ भी कर। ये प्रकार से आप लोग हमसे कहिया। एकर मतलब ये हवे कि हम लोग देख के यकीन करल जी, बिना देखे हम लोग यकीन नहीं कर सकेला जा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो जैसे शैतान कहे बान, वैसे ही ये लोग भी तू अचंभा काम करब तब हम जाके यकीन करब। तो वही प्रकार से ये लोग भी उन्हीं के जैसा बाटे। और वो कहना कि हम तहसे सच कहत भाई, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पावला। कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पावला। वो आज भी पूरा हो जाला। वो आज भी कहावत जन बाटे, भविष्यवक्ता अपने देश में अपने मान सम्मान नहीं पावला। वो आज भी पूरा होत आवला। हम तो से सच कहिला के एलिय्याह के दिन में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहल, यहाँ तक कि सारा देश में बड़ा अकाल पड़ल, तो इस्राएल में बहुत सारा विधवाएं रहने, लेकिन एलिय्याह उम्मीद से कोई के पास नहीं भेजल गना। केवल सैदा के सरापत में एक विधवा के पास और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी रहना, लेकिन सीरियावासी नामक नामान के छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं करल गई। यहाँ 2 उदाहरण बतावल गल बा। ये दोनों एग्जाम्पल का बाटे हम आपके बताई। आहाब इस्राएली के राजा के रूप में जब रहत रहना, एलिय्याह कह के एक भविष्यवक्ता रहना। हम लोगन के ई सारा बात पहले राजा के पुस्तक 19वां अध्याय से देखे के मिलला। यहाँ पर 3.5 साल एलिय्याह जौन भविष्यवाणी वो करे बयान, इस्राएल देश में बरसात नहीं भइल।
यह बात याकूब क पुस्तक में आखिरी अध्याय में आखिरी वचन में कहल गल बाटे। याकूब का पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन में लिखल गल बाटे, एलिया भी त हमरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य रहना और उ गिड़गिड़ाई के प्रार्थना करने के मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बादल नहीं बरसल। फिर वो प्रार्थना कईना तो आकाश से बरसात भइल और भूमि फलवंत भइल। तो वो समय उनके मार डाले बदे आहाब उनके ढूंढे बदे मारे बदे ढूंढे बदे हुक्म देना सेना लोगन के उनके जिलावे बदे के परमेश्वर एक सारापत कह के जौन एक गांव बाटे वहाँ एक विधवा बा, वहाँ पर परमेश्वर उनके भेजे बा। उनके एक लइका बा और विधवा बा, उनके घरे में एलिया छुपल रहना। वहाँ जब एलिया 3.5 साल तक वहाँ रहना, तब उनके घर में हर एक दिन जौन भोजन रहल, उस समय तो अकाल पड़ल रहल सारा देश में। उस समय ये विधवा के घर में हर दिन भोजन मिलत रहल। परमेश्वर का चंबा काम ही रहल। अगर सारापत गांव में अगर एलिया प्रभु ना रखतन तो आसान से वो राजा के मिल जातन। उतना ही अकाल के समय में कोई विधवा के घर कोई ढूंढला का एलिया बाटे भविष्यवक्ता कोई बाटे घरे घरे में कोई खोजी का ना ही कोई ना खोजी। काहे बदे विधवा बा और ओकरे पास पैसा नहीं बाटे, वो खाए बदे खुद तड़पत बा और एलिया के खाना का खिलाई। यही बदे लोग खोजत नहीं बयान, यही बदे वहाँ पर उससे भल बयान। यही बदे परमेश्वर एलिया के विधवा के घर में भेजना। गॉड हैज ए गुड प्लान फॉर अस। परमेश्वर एलिया के छिपाए बा, एलिया के अच्छा एक बुद्धि दिले बा, वैसे भी हम लोगन का करना। परमेश्वर एलिया के छिपाए बन 3.5 साल राजा का क्रोध उनके ऊपर न बढ़े बदे उनके ऊपर न होए बदे एलिया के परमेश्वर छुपाए बन। परमेश्वर अपने बच्चन के छुपावो न। परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में जब आ रहना, उनके मार डाले बदे जब हेरोदेस सोचे रहना, जब यीशु मसीह बालक में रहना तो उनके परमेश्वर मिस्र में छुपैना। परमेश्वर हम लोगन के बचावन छुपावन आश्चर्य काम करना, वो खुदा हन, वो परमेश्वर है। ओकरे बाद जब कोढ़ी रह नामान ओकरे बारे में बतावल गल बाटे। वो ज़माने में बहुत लोग कोढ़ी लोग रहत रहना। नामान के बारे में परमेश्वर बताए बैन, केवल नामान के ही वो कोढ़ से शुद्ध करेवा। यहाँ पर 2 अद्भुत कार्य के बारे में बतावल गल बाटे। विधवा के घरे में 3.5 वर्ष का पोषण, राजा के महल में जब भोजन नहीं रहल उस समय एलिया के पोषण करे बा संभाले बान परमेश्वर। उस सारापत गांव में वो विधवा के ही वो भाग्य मिलल बाटे। वैसे ही नामान के भी मिलल बा चंगाई। केवल वही लोगन के अद्भुत कार्य दिखाई देले बा, बाकी कोई के अद्भुत कार्य नहीं दिखाई देले बा। यही बदे आप लोग भी जैसे जौन कफरनहूम में जौन हम करे भाई ये प्रकार से वो लोग पूछत बान, लेकिन भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पावला। भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पावला। देखा कहीं भी जगह तो नाम मिली, लेकिन अपने खुद के गांव में खुद के जगह में नाम नहीं मिलला। मान ला आप राष्ट्रपति का जॉब करत बा, राष्ट्रपति के पद के आप पैबा तब पर भी मान ला आप मुख्यमंत्री बन गया, मान ला आप प्रधानमंत्री बन गईला,
घर के अंदर त ऊ एक साधारण तौर के रूप में रहला, दुनिया का सारा रिकॉर्ड के, लेकिन घर के लोगन के नज़र में ऑर्डिनरी के रूप में रहला। यही बदे भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पावला। उ लोगन के पता चल गल बाटे कि यीशु मसीह हम लोगन के बारे में ही बात करत बा। ये बात सुना जितना भी लोग आराधनालय में रहना सब क्रोध से भर गई ना, और उनके नगर से बाहर निकलना, और जौने पहाड़ पर उनकर नगर बसा रहल ओकर चोटी पर ले गई ना कि उनके वहाँ से नीचे से ढकेल दे, लेकिन वो उनके बीच में से निकल के चल गए ना। नाजरत, ही वॉज डिनाइड फ्रॉम नाजरत। नाजरत कर लो यीशु मसीह का मर्डर अटेम्प्ट करे बदे कोशिश करे। कितना दुखी बात बाटे, उनके मार डाले बदे उ लोग सोचा। देवर टू रिलीजियस, धार्मिक तौर से वो लोग सोचत बायन, लेकिन ही वॉज गॉड कह के वो लोग सोच नहीं पावत बा। ट्रूथ ऑफ गॉड कह के वो सब लोग सोच नहीं पावत बा। यही बदे वो लोग उनके पहाड़ के चोटी पर ले जाए के उनके गिरावे बदे, मार डाले बदे सोचत बा, लेकिन उनके बीच में से निकल के वो चल गए ना। मतलब सारा लोग उनके मार डाले बदे वो सारे लोगन के बीच में से वो निकल के चल गए ना। वो सब लोग मिलके उनके मारे डाले बदे कोशिश करे रहना, लेकिन वहाँ से वो निकल गए ना। कारण ये हवे के वो क्रूस पे मर गए, न कि ये लोगन के हाथ। जीसस ही नेवर ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ। दिस इज ए बिग लेसन फॉर अस। दिस इज द बिग लेसन फॉर अस। हम लोग ये बात के सीखे के बाटे के हम लोग अपने आप के प्रूव करे की ज़रूरत नहीं बाटे, अपने आप के प्रकट करे की ज़रूरत नहीं बाटे। हम लोग अपने जीवन के जियल जी तो वो अपने आप प्रकट हुई। यीशु मसीह अपने आप ने काम के वो अपने आप का काम करत गल बा, सारे मानव जात के पता चलल बा। ई है उद्धार करता हन कह के क्रूस के ऊपर उनके, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर के आवा क्रूस पर से। वो बिना उतर के अइले से वहाँ का सेना के एक सरदार के मुख से कहलाए रहना के इस सच में परमेश्वर का पुत्र है। दैट इज ए जीसस क्राइस्ट। ही डजन प्रूफ हिमसेल्फ। वो अपने आप के प्रकट करे के जरूरत नहीं बाटे। वैसे ही आपके भी जवन चीज़ आप बयान तो बयान, बस आप एक अच्छा व्यक्ति हैं कह के अपने आप के प्रकट करे बदे सारा लोग जब देखा ना तो अच्छा काम करे के जैसे नहीं हो के बा। अगर आप अच्छा हैं तो अच्छा काम करत अपने जीवन के बितावा, अपने आप के अपने अच्छाईपन के दूसरा लोग समझना जाना ना, वेस्ट डाले की जरूरत नहीं बाटे। ध्यान द। ओकरे बाद यीशु मसीह कफरनहूम में आइले के बाद वो एक दुष्टात्मा व्यक्ति के चंगा करे बा। ओकरे बारे में वो घटना के बारे में यहाँ पर 31 वचन से लेके 37 वचन तक दिखाई देत बाटे। फिर वो गलील के कफरनहूम नगर के गईना और सप्ताह के दिन लोगन के उपदेश देवत रहना। वो गलील के कफरनहूम में आ रहना। वैसे जब वो नाजरत में गए रहना तो आराधनालय में गए रहना तो जाके प्रचार कर रहना। यहाँ पर भी वो उपदेश करत ना। ही इज टीचिंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के उपदेश करत ना, प्रचार करत रहना। हम लोग भी एक प्रैक्टिस रखे के बाटे। जौने जगह पर जाल जी वो जगह पे वो चर्चेस व प्रचार करे बदे हम लोगन के प्रैक्टिस रखब। जौने जगह पे हम लोग जाई ले जा वो जगह के लोगन के सुसमाचार सुनावे बदे हम लोगन के कोशिश करे के बाटे। यही बदे
परमेश्वर के वचन के जौन आपके अंदर परमेश्वर रखे बयान वो उजाला के वो ज्योति के सारे लोगन के प्रकट करे बदे कोशिश करे के बाटे। वो वचन के सत्य के बाटे के बाटे, वो हम लोगन के सीखे के बाटे। वो उनके उपदेश से चकित हो गए न काहे बदे के उनकर वचन अधिकार सहित रहल, बाकी लोगन के जैसा उनकर वचन नहीं रहल, अधिकार के रूप में बाटे। उनके वचन में अथॉरिटी बाटे, उनके वचन में अथॉरिटी बा। ही इज़ द प्रैक्टिसर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वो वचन का पालन करके वो प्रचार करना। कोई भी वचन के न पालन करके अगर प्रचार करिए तो ओकरे वजह से कोई भी प्रयोजन नहीं बाटे। जे उपदेश करला वो ओके पालन करके प्रचार बिना पालन करके उपदेश करब नहीं। यीशु मसीह के बात में अधिकार ये बदे रहला का ही प्रैक्टिस वो करके दिखाए ना। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड द वर्ड ऑफ गॉड, वो करके दिखाए ना, पूरा करके वो दिखाए ना। यही बदे उनके बात में वो अधिकार बाटे। ओकरे बदे लोग चकित भल बा। आराधनालय में एक मनुष्य रहना जिनमें अशुद्ध आत्मा रहल, ऊँचे शब्द से चिल्लाए उठल, हे यीशु नासरी, हमके तहसे का काम, का तो हमके नष्ट करे बदे आल बया। अशुद्ध आत्मा मतलब दुष्ट आत्मा ये जाना ना कि यीशु मसीह के हवा। हम तह के जानत भाई तू के है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ओके डांट के कहना चुप रह और उनमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उनमें से बीच में से फटकार के बिना हानि पहुँचाए उनमें से निकल गई। ये पर सबके अचंभा भल काहे बदे को दुष्ट आत्मा वो व्यक्ति पारना, दुष्ट आत्मा से छुटकारा वो व्यक्ति पाना। तो ओके देख के लोग अचंभा भइना और वो आपस में बात करके कहे लगना ये कैसा वचन बा, काहे के वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्मा के आज्ञा देना और वो निकल जानी। ये प्रकार चारों तरफ हर जगह उनकर चर्चा होए लगल। आजकल सोशल मीडिया के जरिया ये सारा चीज़ के इस्तेमाल करके हम लोग अपने आप के प्रूव करे बदे कोशिश करे ला जा, लेकिन वो समय में ये प्रकार से कुछ नहीं रहा। एक उसमें सिर्फ माउथ पब्लिसिटी रहत रहा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करत करत एक प्रकार से चारों तरफ उनकर चर्चा मुंह के द्वारा भई रहल। चौथा वचन में हम लोग अगर देखल जी तो 15वां वचन में लिखल गल बा, वो उनके आराधनालय में उपदेश करत रहना और सब उनकर बड़ाई करत रहना। और 14वां वचन में लिखल गल बाटे के और उनकर चर्चा आस पास के सारे देश में फैल गई। वो आल बान कह के सारा देश में समाचार फैल गया। जब वो कफरनहूम में भी आ रहा ना तो वो समय भी उनकर जौन चर्चा उनके बारे में चारों तरफ हर एक जगह उनकर चर्चा होए लगन। परमेश्वर अपने सेवक के बड़ाई करना। एक सेवक रही तो ओकरे बारे में चारों तरफ फैलब बहुत ज़रूरी बाटे। फलाना जगह पर फलाना सेवक बा, इस सारे लोगन के पता चले के बाटे। उदाहरण बदे एक बात बताई हम, पुराना नियम में शाऊल कह के एक व्यक्ति रहना जौन दाऊद का ससुर रहना। उनकर जौन गदही खोई गए रहल एक समय में, तो वो समय में उनके पास जौन काम करे वाला लोग रहना, जब समय रहना परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता जौन सामने रहना उस समय में ओकरे बारे में इंक्वायरी करे रहना। तो वहाँ पर वो लोग पूछताछ करत, वहाँ जब गौर रहना शामुएल के बारे में, तब वहाँ पर लोग भविष्यवक्ता के घर पे भी दिखाए रहना। तो मतलब वो गांव में आल बयान
तो वो गांव में से गल बान, तो जौन भी समाचार बाटे वो गांव वालों को पता चल। पीपल आर अवेयरनेस ऑफ द ट्रैवलिंग एंड द स्टे एंड द शामिल आल्सो। यही बदे हम लोग अगर वो शहर पे रहल जी तो यहाँ पे परमेश्वर का जन्म बयान। यही बदे इसराइल राजा से कहला के न मान, जौन मेरा रहल लिख चिट्ठी ओके फाड़, वो व्यक्ति के हमरे पास भेजा। इसराइली में परमेश्वर बयान वो जाने बदे ओके हमरे पास भेजा कह के कहल गल बाटे। अगर परमेश्वर का दास बा तो वो जगह के लोगन के ज्योति मिले के बाटे, रोशनी मिले के बा, चंगाई मिले के बा, छुटकारा मिले के बाटे, वहाँ पर सुलझाव दिखे के बाटे। उनकर समस्या में वो लोगन के एक शांति देवे के बाटे, उनके समस्या से पार हो के तृप्ति पाओ के बाटे। दैट इज़ द कॉल ऑफ गॉड फॉर द मिनिस्टर। परमेश्वर का सेवक एक हिम्मत देवे वाला जैसे रहे के चाहिए, वो गले लगाए वाला, प्यार दिखावे वाला हो के चाहिए, पवित्र प्यार। यीशु मसीह के बारे में जौन भी समाचार बाटे वो जगह के चारों तरफ फैल गयल बाटे। ओकरे बाद 38 वचन से लेके 39 वचन तक अगर देखल जाए तो पतरस के सास के बारे में यहाँ पर लिखल गल बाटे। पतरस का सासू माँ जे भाई यीशु मसीह के एक निवास स्थान भल बाटे। यीशु मसीह का हेड मिनिस्ट्री का पर नहुन बाटे, तो यीशु मसीह यही घर पर रहता ना। हम लोग जब इसराइल देश गए रही जा तो ये जगह के हम देखे रही जहाँ पर यीशु मसीह निवास कर रहना। उनके दीवार के सिर छोड़ के चारों तरफ मंदिर के बनावल गल बाटे, आराधनालय के बनावल गल बा। आज के समय में वो जौन दीवार बाटे आज के समय में बहुत पुराना हो के गिरत पड़त बाटे। वहाँ पर आज भी बहुत वहाँ पर लोग प्रार्थना करे बदे वहाँ पर छोड़े गल बाटे। वहाँ पर हम लोग भी वहाँ पर जाए के प्रार्थना करे रही जा। यीशु मसीह उनके घरे घरना और वो उनकर हेड क्वार्टर्स रहल। पतरस का सासू माँ अपने घरे के यीशु मसीह के दिले बहन उनके सेवकाई बदे इस्तेमाल करे बदे वो आराधनालय में से सामुएल के घर में गई ना। सामुएल के सास के बुखार चढ़ रहल और वो उनसे विनती कई ना और वो उनके निकट खड़ा हो के बुखार के डटना और बुखार उतर गल और वो तुरंत उठ के उनकर सेवा टहल करे लगने। एकर मतलब ये हवे कि जे बुखार से पीड़ित रहला तो वो बुखार से गिरल बा। जब बुखार से पीड़ित बा तो उस समय उनके काम करे के सामर्थ्य नहीं रहल पतरस के सास के। लेकिन जब यीशु मसीह वो ज्वर के जब डांटे बयान तो वो तुरंत उठे का मतलब अभी तक ऐसा बा, अभी तक तो पड़िल बाइन। लेकिन जब परमेश्वर उनके चंगाई देना तो वो समय वो सेवा करे के सामर्थ पाए बाइन। यह एक मिराकल है। ज्वर का मतलब ये हवे कि वो तो चल जाए, केवल वो टेम्परेचर बा कह के सोची ला जा। वो एक भयानक जहरीला ज्वर बुखार रहल। बहुत जहरीला बुखार के बहुत लोग मर जाना। अखबार में हम लोग देख सकला जा। वो बुखार से वो चंगाई पाए गए। 2000 साल पहले मेडिकल का व्यवस्था नहीं रहल, मेडिसिन का व्यवस्था नहीं रहल। वो समय वो बल पाए बा, वो उठ के सेवा टहल करे लगनी है यीशु मसीह का। 40 वचन से लेके 43 वचन तक हम लोग पढ़ल जी। सूरज डूबत समय जिनके पास नाना प्रकार के बीमारी लोग पड़ल रहना वो सब उनके पास लेना और उम्मीद से एक एक पर हाथ रख के उनके चंगा करना। हम लोगन के कोरोना के समय में
हम लोगन के यहाँ आनंद भैया कह के कोरोना उन लोगन के आँख में बूंद डालत रहना, तो जे गिरत रहल संसुरेशन जो रहल उठत रहल बढ़त बाटे, तुरंत उ लोग जियत बा। तब देख के पता चलत स्ट्राइक मीडिया के साथ वहाँ पर चल गए रहना। सारा IAS लोग वहाँ पहुँचे रहना, सारे ऑफिसर्स वहाँ लोग पर रहना, सारा पॉलिटिशियन वहाँ पर करना। एक दिन में हजारन लोग 3000 लोग एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ा रहना। नेल्लूर में जितना भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितना भी मरीज लोग रहत ना, और एक व्यक्ति भी एक हॉस्पिटल में न रह के उ सब लोग आनंद भैया के पास पहुँचना। का भरल वहाँ पर सारा दुनिया अचंभा भरल। सारा जितना भी लोग वैज्ञानिक लोग रहना उ सब लोग अचंभा कर रहना। कारण ई रहल के आनंद भैया वहाँ बा तो सब लोग वहाँ पर आ रहना। यीशु मसीह बीमारी के चंगा करना पता चला, तो वहाँ का आसपास का सारा लोग जेके जौन बीमारी रहल, हर एक प्रकार का बीमारी उ सब लोग उनके पास लेके अइना। बीमारी लोगन का घर वाला या बीमारी लोगन का संबंधी लोग। आनंद भैया जहाँ रहत ना वो शहर का नाम बाटे कृष्णापट्टनम। तो वहाँ का सब लोग हैरान हो गए ना। हर एक लोग बहुत लोग मरीज खड़ा बा, और जौन लाश बाटे वहाँ लाश भी आके गिरत पड़त बाटे। यीशु मसीह जहाँ रहना वहाँ पर इकट्ठा होत ना। यीशु मसीह जहाँ रहत रहना वहाँ पर सब लोग अचंभा होत रहना। दैट इज़ द पावर ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड। आज जहाँ परमेश्वर के दास लोग रहना वहाँ तो पूरा खाली दिखाई देला। काहे बदे उ लोग सिर्फ खात बयान और अपने काम के देखत बान और सुतत बयान बस। दे वुड हैव नॉट रिलेशनशिप विद द पब्लिक लोगन के साथ कोई भी रिश्ता बनाओ बदे संबंध बनाओ बदे आजकल परमेश्वर के दास लोगन का नहीं बटे। एक सेवक बांधते वहाँ एक विप्लव रह चाहिए। समाज में लोगन के एक सुलझाव मिलला कह के वहाँ पर एक निश्चय रहे के चाहिए, वैसे सेवक रहे के चाहिए। और दुष्ट आत्मा भी चिल्लात और यहाँ ई कहत के परमेश्वर के तू पुत्र है, बहुतन में से निकल गना। और उ उनके डाटा और बोला नहीं देना काहे बदे के उ जानन के उ मसीह हयन। 40 और 41 वचन में परमेश्वर बहुत बीमारी के चंगा करत दुष्ट आत्मा के भगावत छुड़ावत दिखाई देत बा। 42 वचन से लेके हम लोग देखल जब दिन भयल तो उ निकल के एक सुनसान जगह में गई ना, और भीड़ का भीड़ उनके ढूंढत उनके पास आईनी और उनके रोके लगने के वो उनके पास से न जाए। लेकिन वो उनसे कहना हमके और भी जगह में परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाई आवश्यक बात काहे बदे कि हम यही बदे भेजल गल बाई। लोग उनसे कहे रहना कि आपके हमरे जगह पे रह बाटे, आपके जाए के नहीं बा यहाँ से। तो वो जंगल में चल गए रहना काहे बदे के उ लोगन के चंगा नहीं कैसे कहना ये बदे नहीं उनसे दूर होए के बाटे नहीं। हिज मिशन डिमांड टू मूव आउट, बाहर के जगह में जाए बदे वो अपने मिशन के डिमांड करता। वो एक जगह बैठ नहीं पाए, उनकर मिशन ही रहल के शहर में गांव में परमेश्वर को सुसमाचार सुनावे के बाटे। यही बदे वहाँ पर वो भेजल गल बयान। ही वॉज पॉइंटेड टू प्रोक्लेम द किंग ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के राज के सुसमाचार के बतावे बदे वो भेजल गल बयान। इसराइलियन के परमेश्वर का राज्य का प्रचार करे बदे वो भेजल गल बान। यही बदे मती रची सुसमाचार 6वां अध्याय में बतावल गल बाटे के नाश होत बान इसराइली लोग उन्हीं लोगन के पास जाएगा बा एक्शन कहे बान। 35 के बाद में अन्य लोगन के पास सुसमाचार आ चुकल बाटे। लेकिन यीशु मसीह जब आ रहना तो यहूदी लोगन बदे ही आ रहना। यहूदी लोगन के बीच में उ सेवकारी करे रहना
अन्य लोगन में ऊ नहीं पहुँचल रहना, अन्य लोगन में ऊ नहीं गए रहना। सामरी में उनकर जौन मिनिस्ट्री रहल, फिर भी उनकर मेन पर्पस जूडिया यहूदी में गलील में उनकर सेवकाई दिखाई देला। यही बदे ये बात के याद रखे के बाटे। दूसरा जगह में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचे बदे राज्य का सुसमाचार सुनाई अवश्य बाटे। काहे बदे कि हम यही बदे भेजल गल बा। ये चौथा अध्याय में 17वां वचन में अगर देखल जी तो वहाँ लिखल गल बाटे कि वो हमके भेजे बायन। 19 वचन में लिखल गल बाटे और प्रभु के प्रसन्न रहे के वर्ष का प्रचार करी। यहाँ कहल गल बाटे के काहे बदे कि हम यही बदे भेजल गल बाई के 43 वचन में कहल बा हम महान काम करे बदे ये दुनिया में भेजल गल बाई। ये प्रकार से परमेश्वर अपन गवाही देत बयान। 44 वचन में और वो गलील के आराधनालय में प्रचार करत रहना। चौथी अध्याय के हम लोग यहाँ पर समाप्त करे भाई। धन्यवाद।